और फिलहाल के लिए सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ अभी के लिए खत्म हो चुकी है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी दफ्तर से निकली सोनिया गांधी दिल्ली से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। लंच ब्रेक के बाद सोनिया गांधी से फिर से पूछताछ होगी। तो नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। बड़ी जानकारी मिल रही है दिल्ली से। ईडी दफ्तर से निकली सोनिया गांधी और अभी लंच ब्रेक हुआ है, जिसके बाद फिर से सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रियंका राय जुड़ गई। प्रियंका राय, आपसे जानना चाहेंगे अपडेट क्या कुछ है अभी तक का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी करीबन 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद सोनिया गांधी फिलहाल ईडी दफ्तर से निकल चुकी हैं और लंच ब्रेक दिया गया है उनको। लंच ब्रेक के बाद उनको फिर से 3:30 बजे के करीब ईडी दफ्तर आना है, जहां एक बार फिर से पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। सुबह जब सोनिया गांधी अपने घर से निकली थी तो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो सत्याग्रह कर रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं ईडी की इस कार्रवाई को लेकर सवाल ही खड़ा करते हुए दिखे। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ईडी का इस्तेमाल करते हुए उनके नेताओं को परेशान कर रही है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी से घंटों पूछताछ हुई, रात के समय भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहीं आज भी सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। इसके पहले भी सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, लेकिन यही समय था करीबन 2:30 बजे के करीब उनको ईडी ने छोड़ दिया था। ये कहते हुए छोड़ा था कि सोनिया गांधी ने ईडी से कहा है कि उनके स्वास्थ्य कारणों के कारण वो और ज्यादा देर ईडी के साथ बैठकर पूछताछ में सहयोग नहीं कर सकती है। जिस खबर का खंडन खुद कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ईडी के पास डॉक्टर नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए अगले दिन बुलाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी दीपाली कि पहले सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए 25 तारीख का दिन दिया गया था, लेकिन इसके बाद फिर से एक दिन पीछे कर दिया गया, यानी आज का दिन। और सोनिया गांधी से करीबन आज 2.5 घंटे तक पूछताछ कर लिया गया है। इसके बाद फिर 3:30 बजे उनको ईडी दफ्तर पहुंचना है, जहां उनसे दोबारा ईडी पूछताछ करेगा। ये पूछताछ काफी अहम है, क्योंकि इस पूछताछ में सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जा रही है। दीपाली, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका राय इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने भी जानकारी दी है कि करीब 3:30 बजे अब दोबारा से सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। और इसी मुद्दे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। डेमोक्रेसी की हत्या है। मेंबर पार्लियामेंट भी कोई एजिटेशन नहीं कर सकते। हमें पार्लियामेंट में सस्पेंड कर दिया गया हमारे सांसद को। अब ईडी का इतना बड़ा कहर चल रहा है। ईडी का मतलब एक आप समझ लो कि ईडी की दहशत है पूरे देश में। उसके लिए शांति से सत्याग्रह कर रहे हैं। अशांति ने उसे जगह नहीं दी, इन्होंने अलाउ नहीं किया। हम तो मांगते थे राजघाट में कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई आदमी ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन उन्होंने हमें वहां सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं दी। इसीलिए हम प्रेसिडेंट को ये मेमोरेंडम देने जा रहे थे। हमें यहाँ पीटा भी गया और नुकसान किया गया सांसद की प्रगति का। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी कार्रवाई को लेकर आज भी कांग्रेस दिल्ली स्थित अकबर रोड मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, सत्याग्रह कर रही है और लगातार ये मांग कर रही है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी की पूछताछ की जा रही है वो तरीका गलत है और कहीं ना कहीं वो तरीका अमानवीय भी है। और विपक्ष ये भी मांग कर रही है कि उनसे पूछताछ अगर करनी भी है तो उम्र को देखते हुए, उनकी बीमारी को देखते हुए ये पूछताछ घर पे होनी चाहिए। आज आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हैं, सफेद कपड़ों में शांति का प्रतीक, माथे पे सफेद टोपी और साथ ही साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करते हुए सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, उस पूछताछ करने के तरीके पर भी और पूछताछ क्यों किया जा रहा है इस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आज इस सत्याग्रह के पीछे क्या कारण है। सर, आज आप लोग यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, किन कारण से सत्याग्रह कर रहे हैं? सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है इसलिए? देश में आज जो है एक तरफ सत्याग्रही और दूसरी तरफ सत्याग्रही, ये दो आवाजें अलग है। वो कहते हैं ना कि मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी और एक उनकी। तो एक आवाज हमारी है और हमारी आवाज किसकी आवाज है? हमारी। सोनिया जी को ईडी का नोटिस मिलना वो तो ईडी का और सरकार का एक नौटंकी है, उससे तो हम आराम से निपटेंगे। सवाल ये है कि ईडी का नोटिस कब जाता है? जब जब देश में आवाज उठनी शुरू होती है महंगाई के खिलाफ, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर,
हमारे किसानों के मुद्दे पर देश में जब जब मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठती है जनता की, और वो आवाज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर हर कार्यकर्ता कांग्रेस का जब आवाज उठाता है, तब भाजपा को लगता है, हम लोग कहते हैं कि ये मोदी शाह, वैसे कहा जाता है तानाशाह, पर ये सिर्फ तानाशाह नहीं, ये सत्ता का नशा है। न नरेंद्र भाई का है और शाह जी का है, ये न और शाह, ये सत्ता का नशा है। यहाँ कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं जो यहाँ सत्याग्रह पे बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आज ये जो सत्याग्रह आप कर रही हैं, किन कारणों से कर रही है? क्या ईडी सोनिया गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर यहाँ आप आज बैठी हुई हैं? हम सोनिया गांधी को जो ईडी पूछताछ कर रही है उसके खिलाफ बैठे हुए हैं, और हम सभी सरकार के सभी मुद्दों के लिए बैठे हुए हैं कि जो ये कर रही हैं सिर्फ जनता को भटकाने के लिए। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे ईडी बिठाया जा रहा है ताकि लोग बेरोजगारी और ये नए मुद्दों से हट जाएं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ कार्यकर्ता हैं जो बैठे हुए हैं, हाथों में बैनर है, सच ना डरा है ना डरेंगे। भारत के जनतंत्र का जो मोटो है सत्य में जयते, वो भी इनके हाथ में है। इस वक्त ये नारा लगा रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से राज्य के अलग मुद्दों, देश के अलग मुद्दों पर जागृत होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं नहीं जग रही है, लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार आगे है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।